हेलो नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का हमारे प्रवी एकेडमी पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। जैसा कि दोस्तों आपको पता है कि 10वीं बोर्ड के एग्ज़ाम अभी नज़दीक ही है, तो हम आपके लिए कुछ 10वीं बोर्ड के महत्वपूर्ण जो क्वेश्चंस है उनकी अ, चर्चा आपके साथ करने वाले हैं। तो देखिएगा, हम बात करेंगे ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके बोर्ड एग्जाम में पहले आए हुए हैं और आपके बोर्ड एग्जाम में आने की बहुत ज़्यादा प्रबलता है। तो ऐसे क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चन आपको बहुत बढ़िया स्कोर कराने में सहायता करेंगे। तो आप सारे की सारी क्लासें ज़रूर देखिएगा। हम चैप्टर वाइज इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए लेकर आने वाले हैं। चलिए, तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं। ये पहला हमारा प्रश्न है कि क्या कह रहा है। देखिए, प्रश्न 1, इसमें 2 भाग है, एक अ है और एक आपका ब है, ठीक है। तो देखो, पहले संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं। देखो, अभिक्रियाओं के प्रकार की बात करें तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो आप बताइए, संयोजन अभिक्रिया जो है वो किसे कहते हैं। से कोयले के दहन की रासायनिक अभिक्रिया भी आपको लिखनी है, बहुत सरल सवाल है। इसके साथ ही बुझे हुए चूने के निर्माण की विधि लिखनी है जी। इससे संबंधित रासायनिक अभिक्रिया भी आपको लिखकर नामांकित चित्र बनाना है। ये माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की पूरक परीक्षा 2012 के अंदर आया हुआ है। तो 12 में आया है तो आपके बहुत प्रबल संभावना बनती है। चलो, तो हम इसका आंसर देखते हैं क्या है कि क्या कह रहा है। संयोजन अभिक्रिया क्या होती है, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिनमें क्या होता है, दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर मिलकर क्या करते हैं, एक उत्पाद बनाते हैं। दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर कितना उत्पाद बनाएंगे, एक उत्पाद बनाएंगे। तो ये आपका कौन सी अभिक्रिया कहलाएगी, संयोजन अभिक्रिया। कोयले के दहन की अभिक्रिया लिखनी है तो कोयला यानी कि सी सी कोयला होता है और इसी को हम क्या कहते हैं, कार्बन भी कहते हैं। इसकी हम किसके साथ, दहन का मतलब हमने पहले ही बता रखा आपको, ऑक्सीजन के साथ क्रिया करवाना। तो क्या बन गया, CO2 बन गया। यही तो हमारा आंसर है। ठीक बात समझ आई। चलो, नेक्स्ट बात करें अपन। तो नेक्स्ट बात ये है, चलो नेक्स्ट बात करते हैं अपन। बुझे हुए चूने को बनाने के लिए आपको क्या करना है, बीकर में लेना है पानी। ये देखो क्या कह रहा है, बीकर में आपने क्या लिया, बीकर में एक बीकर में पानी लेते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, पानी लेते हैं, ठीक है। और उसमें क्या करते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड डालते हैं और बीकर को स्पर्श करने पर पाते हैं कि उसके ताप में क्या हो गई, वृद्धि हो गई, ठीक है। इससे निम्न रासायनिक अभिक्रिया दर्शाई जा सकती है। कैसे, जैसे हमने क्या लिया, ये CaO यानी कि बुझा हुआ चूना। कि CaO क्या होता है, कैल्शियम ऑक्साइड यानी कि बिना बुझा चूना। कैसा चूना, बिना बुझा बिना बुझा हुआ चूना। और बिना बुझा हुआ चूना लेंगे और इसमें हमने ये क्या डाला, पानी डाला, हाइड्रोजन H2O यानी पानी डाला, ठीक है। तो ये क्या बन गया, CaOH का अल्ट्राइस यानी कि ये बुझा हुआ चूना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। इसका डायग्राम कैसे बन गया, तो डायग्राम कुछ नहीं करना है, सिंपल सा डायग्राम बनाना आप लोगों को। सिंपल सा डायग्राम बनाना कैसे, ये देखो बीक कर लिया, उसके अंदर कैल्शियम ऑक्साइड डाला, पानी मिलाया, तो आपका क्या बन गया, बुझा हुआ चूना बन गया। यही तो आपको बुझा हुआ चूना का अगर आपको नाम पूछे तो ध्यान रखना आप क्या नाम है, यही आपका नाम है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये ध्यान रखना। इसका सूत्र सूत्र भी कई बार अलग से पूछा जाता है, CaOH का ट्वाइस, ठीक है। ये सूत्र ध्यान रखेंगे। चलो, नेक्स्ट अपन इंपॉर्टेंट बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, वियोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं और कैल्शियम कार्बोनेट के उसमें वियोजन की रासायनिक अभिक्रिया लिखनी है, ठीक है। वियोजन अभिक्रिया क्या है, ये आपके पूरक परीक्षा 2016 में पूछा। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, जल के विद्युत अपघटन की विधि बताओ और इसकी आवश्यक रासायनिक अभिक्रिया और नामांकित चित्र बनाओ। तो देखो, मैंने आपको पहले ही बताया कि जो रासायनिक अभिक्रिया है वो इंपॉर्टेंट है, आपको सब रासायनिक अभिक्रिया पता होनी चाहिए। चलो देखो, क्या हुआ, वियोजन अभिक्रिया क्या है, तो आप कहोगे वियोजन अभिक्रिया क्या है, रासायनिक अभिक्रिया जो जिसमें क्या होता है, एक पदार्थ टूटकर एक से अधिक टुकड़ों छोटे छोटे पदार्थ बनाता है। मान लो एक कोई पदार्थ है, ठीक है, जैसे ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसने पूछा भी है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का कि बताओ कैसे होता है वियोजन।
तो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक पदार्थ था, तो हमने इसको क्या किया, गर्म किया, उष्मा दी, तो इससे क्या बन गया, CaO कैल्शियम ऑक्साइड बन गया, और CO2, यानी कि हमारे पास कितने उत्पाद बन गए, आप कहोगे सर 2, तो ये पहले एक उत्पाद था, पहले कितने उत्पाद, एक, अब कितने बने, 2, तो क्या अभिक्रिया कहलाएगी, ये वियोजन अभिक्रिया कहलाएगी। ठीक बात। चलो नेक्स्ट अपन बात करें, तो नेक्स्ट बात जब अपन करते हैं तो हमारे पास सामने आता है जल के वैद्युत अपघटन कैसे करोगे, जल का जो है वैद्युत अपघटन कैसे करोगे। तो देखो इसमें आज आपको क्या करना है, सर्वप्रथम प्लास्टिक का एक मग लेते हैं, वो पूरा आपको ध्यान होना चाहिए, उसमें 2 छिद्र करते हैं, उसमें रबड़ की डांट लगा देते हैं। अब इन छिद्रों में कार्बन के इलेक्ट्रोड डालते हैं, ठीक है, कार्बन के इलेक्ट्रोड डालते हैं, और इससे इलेक्ट्रोडों को अपन क्या करते हैं, 6 वोल्ट की बैटरी से जोड़ते थे कि नहीं थे, ठीक है। फिर मग में अपन क्या डालते थे, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल डालते थे, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल डालते थे, डाले कि नहीं डाले, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल डालते थे ताकि इलेक्ट्रोड क्या हो जाए, डूब जाए। उसके बाद जल से भरी 2 असांकित प्रकनलियों को दोनों कार्बन इलेक्ट्रोडों के ऊपर रख देते थे, ठीक है, और उसमें विद्युत धारा फिर हम प्रवाहित करते थे। तो कुछ ही समय बाद अपन विद्युत प्रवाह बंद करते हैं, तो हम पाते हैं कुछ समय बाद अपन क्या करते थे, विद्युत प्रवाह बंद कर दिया, तो अब अपन क्या देखते हैं, तो दोनों प्रकनलियों में पानी को किसी गैस ने विस्थापित किया, तो क्या होता है, पानी को कोई गैस जो है वो विस्थापित कर दे रही थी, ठीक है। तो अब देखो, अब कुछ देर बाद अपन ये देख लिया, तो क्या होगा कि अपने गैस जो है वो विस्थापित होगी। तो क्या होता है, देखो जब अपन क्या करते हैं, जब दोनों प्रकनलियों में भरे गैस को एक जलती हुई मोमबत्ती के पास ले जाते हैं, तो एक प्रकनली मोमबत्ती के जलने में सहायकता प्रदान करती है, तो एक प्रकनली गैस, तो उसमें कौन सी होगी, ऑक्सीजन गैस भाई, और दूसरी प्रकनली पॉप साउंड के साथ, आवाज के साथ, पॉप साउंड है, पॉप की आवाज के साथ जलती है, ठीक है, तो वो कौन सी गैस होगी, पॉप साउंड कौन सी होती है, वो होती है हाइड्रोजन गैस, ठीक है ना। तो हमें पता चल जाएगा कि अगर जलाने में सहायक है तो हम कहेंगे साहब ऑक्सीजन थी, अगर नहीं साहब वो तो पॉप साउंड के साथ, फट फट की ध्वनि के साथ जलती है, तो कौन सी होगी, हाइड्रोजन होगी, ठीक है। तो ये H2O विद्युत धारा, और ये H2 और ऑक्सीजन अलग हो गई, ये अभिक्रिया आप लोगों को लिखनी है, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं अपन, ये इसका डायग्राम भी अपन ने बना देना है। ये मग ले लिया, ये बहुत ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, तीसरा प्रश्न है, विस्थापन और द्विविस्थापन अभिक्रिया में एक अंतर लिखो। ये द्विविस्थापन और विस्थापन, मैं कह रहा हूँ ना, अभिक्रिया बहुत इंपॉर्टेंट हर बार, और इस बार भी कोई ना कोई अभिक्रिया आपके एग्जाम में पूछी ही जाएगी, ठीक है। चलो देखो विस्थापन अभिक्रिया, देखो विस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है कि किसी यौगिक कोश का एक तत्व किसी अपेक्षाकृत अधिक क्रियाशील तत्व द्वारा विस्थापित हो जाता है। अधिक कोई क्रियाशील है, वो तत्व क्या करेगा, कम क्रियाशील को विस्थापित कर देगा, कम क्रियाशील को क्या करेगा, विस्थापित। देखो जैसे ये कॉपर सल्फेट है, और इसके साथ अपन जिंक लेते हैं, तो जिंक ज्यादा क्रियाशील है, तो ये कॉपर को यहाँ से हटा देगा, तो कॉपर की जगह कौन जुड़ गया, जिंक, तो ये जिंक सल्फेट बन गया और कॉपर अलग हो गया, तो ये अभिक्रिया विस्थापन अभिक्रिया हो गई। अब इसमें अंतर कुछ नहीं है, आपको परिभाषा लिखनी है, बस सिंपल सी बात है। द्विविस्थापन में क्या होता है कि अभिक्रिया में 2 अभिकारक अपने आयनों का आदान प्रदान करके 2 नए उत्पाद बनाते। ये इसमें क्या है द्विविस्थापन में, जैसे AgNO3 है और ये NaCl है, तो इसमें क्या होगा, Na जो है वो NO3 के साथ चला जाएगा, और Ag जो है वो Cl के साथ आ जाएगा, तो एक क्या बन जाएगा, AgCl बन जाएगा, एक NaNO3 बन जाएगा। आई बात समझ, तो ये ध्यान रखना। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, नेक्स्ट ये देखो क्या होता है जब ये अभिक्रिया आपको बतानी है, क्या हो, तो सिंपल सा है, कहने का मतलब आपको क्या करनी है, ये रासायनिक अभिक्रियाओं को पूरा करना है। तो देखो कॉपर सल्फेट लिया हमने, कॉपर सल्फेट की अभिक्रिया हमने किससे करवाई, फेरस से, तो आपको सबसे पहले तो ये देखना पड़ेगा सक्रियता श्रेणी याद होनी चाहिए, सक्रियता श्रेणी याद होगी तो ये अभिक्रिया होगी। ये तो आपके सरल पूछी हुई है तो आप कर लोगे, लेकिन अगर सक्रियता श्रेणी आपको याद नहीं होती है
कई बार ऐसे पूछ लेता है कि अगर कोई कम क्रियाशील तत्व है और इसकी अभिक्रिया दिखा दे तो आपको कहना होगा कि सर इसकी अभिक्रिया नहीं होगी। लेकिन यहाँ पर देखो लोहा तो कॉपर से ज्यादा क्रियाशील है, तो इसको क्या करेगा, विस्थापित कर देगा। तो कौन सी विस्थापन अभिक्रिया हो जाएगी? तो ये देखो कॉपर सल्फेट था, लोहा लिया तो क्या बन गया, फेरस सल्फेट बन गया, और ये जो है कॉपर अलग हो गया। जिंक और H2SO4, इसमें भी यही हो रहा है। जिंक किसके साथ जुड़ गया, H2SO4 में हाइड्रोजन को बाहर निकाल दिया तो ये हाइड्रोजन अलग हो गई, तो ये जिंक सल्फेट बन गया। ठीक है, और ये लास्ट वाली Na+O2, तो Na+O2 से क्या बन गया, Na2O, ये बन गया। तो ये हमने यहाँ पर बना दिया। ठीक है, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट अपन बात करें बेटा, तो देखो ये आपको यहाँ पर जेड और इसको पहचानना है कि जेड वगैरह ये है क्या, तो वाई क्या है पता कर लेंगे। तो देखो यहाँ पर समझो आप, जैसे ये देखो क्या कह रहा है, कॉपर प्लस वाई और नमी, कॉपर किसके साथ, मान लो किसी XYZ वाई पदार्थ के साथ आ रहा है और नमी के संपर्क में आते ही हरा पदार्थ बनाता है X, तो आपको बताना है कि ये वाई क्या है और X क्या है। तो आप कहोगे सर कॉपर किसके सल्फेट, कॉपर जो है वो किसके संपर्क में आ जाएगा, तो आप कहोगे सर किसके, H2S के संपर्क में आएगा। तो आपका क्या बनेगा बेटा, तो कॉपर, ये जो, चलो देखो यहां से दोबारा समझो, ये वाई है तो आपको देखना वाई की जगह आएगा क्या, वाई की जगह आएगा क्या, तो ये कॉपर, क्या कॉपर, ठीक है, प्लस किसके संपर्क में आ गया, तो आप कहोगे सर H2S के संपर्क में आ गया। किसके संपर्क में आ गया, H2S के संपर्क में आ गया। ठीक है, और हरा पदार्थ बन रहा है, कोई भी हरा पदार्थ बन रहा है तो वो क्या हो जाएगा, वो कॉपर कार्बोनेट हो जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। तो देखो यहाँ पर ये उन्होंने वाई जो है वो सही नहीं लिखा है, ध्यान रखना। यहाँ पर क्या हो जाएगा, कॉपर किसके संपर्क में आ रहा है, कॉपर CO2 के संपर्क में आ जाएगा। ठीक है ना, कॉपर प्लस, चलो इसको छोड़ो बाद में देखेंगे, ये क्वेश्चन ही गलत है। ठीक है, Ag सिल्वर किसके संपर्क में, वाई के संपर्क में आ रहा है। ठीक है, सिल्वर किसके संपर्क में आ रहा है, वाई के। हाँ ये ध्यान रखिए, H2S के संपर्क में आएगा तो ये काला पदार्थ Ag2S बन जाएगा, और FeSO4 ये FeSO3 बना रहा है, फिर SO3 और बना रहा है, फिर Z यानी कि Z का क्या होगा, SO2 बनाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखना, या ये क्वेश्चन इन्होंने सही नहीं दिया है। ठीक है ना, तो चलो अब क्वेश्चन ही गलत है तो अपन इस पर डिस्कस नहीं करेंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं और निम्न में अभिकारकों में पहचानिए। तो विस्थापन अभिक्रिया क्या है कि एक अधिक अभिक्रियाशील तत्व क्या करता है, कम अभिक्रियाशील तत्व को विस्थापित कर देता है, उसे अपन विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ये सारी चीजें लिखी हुई है यहाँ पर। ठीक है, जब एक तत्व दूसरे तत्व को उसके यौगिक से क्या करता है, विस्थापित कर देता है, तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया को अपन विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। तो यहाँ पर ये बताना आपको निम्न में से एक कौन है, तो देखो जिंक है वो कॉपर सल्फेट से रिएक्शन करके क्या बन जाएगा, आपको पता है जिंक ज्यादा अभिक्रियाशील है कॉपर की बजाय, तो ये जिंक सल्फेट बना देगा। तो ये जिंक सल्फेट बन गया, जिंक सल्फेट बन गया, यहाँ पर क्या बन गया, जिंक सल्फेट बन गया। ये जिंक सल्फेट बन गया कि नहीं बन गया, तो आप कहोगे सर यस जिंक सल्फेट बन गया। ठीक है, तो ए की जगह क्या आएगा, ZnSO4 आ जाएगा, ए की जगह क्या आएगा, ZnSO4 आएगा। ठीक है, Na2SO4 प्लस BaCl और NaCl बना, तो आपको पता है ये NaCl किसके साथ Cl है,
Cl के साथ चला गया तो Ba किसके साथ आएगा, SO4 के साथ, तो क्या बन जाएगा BaSO4। ठीक है, BaSO4 ये बेरियम सल्फेट है। ठीक है, BaSO4 क्या है, बेरियम सल्फेट, ध्यान रखना, ये इसने पहले ही। चलो नेक्स्ट अपन क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, रेडॉक्स अभिक्रिया का एक उदाहरण दीजिए। पहली बात तो आप बताओ रेडॉक्स अभिक्रिया होती क्या है, तो आप कहोगे ये जल के विद्युत अपघटन का नामांकित चित्र बनाना है आपको, फिर से तो बना देंगे, क्या दिक्कत है, पहले बना दिया, दोबारा वापस। इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है ये। रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होती है, जिसमें क्या हो, अपसेन और उपसेन दोनों साथ साथ में होता है, तो रेडॉक्स अभिक्रिया है। ठीक है, तो इसका एक आपको एग्जाम्पल भी लिखना है, तो एग्जाम्पल लिख लेंगे, क्या दिक्कत है। तो एग्जाम्पल लिखने के लिए यहाँ पर, तो ये देखिए आप, ये देखिए कॉपर ऑक्साइड का अपन किसके साथ रिएक्शन करवा रहे हैं, कॉपर ऑक्साइड की हाइड्रोजन के साथ। तो हमारे साथ क्या बन गया, कॉपर अलग हो गया और H2SO H2 यानी कि जल बन गया। तो ये अपने इसमें अपसेन यानी कि इस अभिक्रिया में CO से ऑक्सीजन हटा, ऑक्सीजन की कमी क्या होती है, अपसेन। इसमें CO का अवकरण होता है, ये नाम कई बार आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो ध्यान रखना, अवकरण का मतलब होता है अपसेन, ऑक्सीजन की कमी, और उपसेन यानी कि ऑक्सीकरण। ठीक है, उपसेन मतलब ऑक्सीजन का जुड़ना, यानी कि ऑक्सीकरण भी कहते हैं। तो ये H2 के पास ऑक्सीजन जुड़ा तभी तो जल बना, तो ये इसमें अपसेन और उपसेन दोनों होता है। ये अभिक्रिया ध्यान रखना बेटा इम्पोर्टेंट है, ये अभिक्रिया क्या है, इम्पोर्टेंट है, ये अभिक्रिया वेरी इंपॉर्टेंट कर लो, एग्जाम में यहाँ से किसी भी रूप में पूछा जा सकता है, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक, तो ये तो आपने पहले ही बना दिया, कैसे आपको क्या करना है, जल का विद्युत अपघटन वो बैटरी वाला मैंने आपको बता दिया। ठीक है ना, दोबारा बताने की जरूरत थोड़ी है, बताओ भाई, दोबारा बताएंगे तो सारे दिन देखते रहेंगे यही। चलो ये देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, एक प्रत्येक का एक उदाहरण देते हुए संयोजक अभिक्रिया और वियोजक अभिक्रिया। अब संयोजन अभिक्रिया क्या है, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर नया पदार्थ बनाते हैं। इंपॉर्टेंट यही क्वेश्चन है, वापस आप देख लो ना, यही कि 2015 में भी आया, 23 में भी आया, इससे पहले भी हमने वहां पर पूरक परीक्षा में देख लिया, सब जगह यही तो प्रश्न आते हैं, यही तो प्रश्न आते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखो, कैल्शियम ऑक्साइड के साथ अपन जल मिलाया तो क्या बन गया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये चूने बुझे बिना बुझे चूने में पानी मिलाने वाली अभिक्रिया सेम है। ठीक है, संयोजन अभिक्रिया लिख ली, तो ये बना। वियोजन अभिक्रिया ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें क्या होता है, एकल अभिकर्मक टूटता है और छोटे छोटे पदार्थ बनाता है, यानी कि छोटे छोटे नए उत्पाद बनाता है। ऐसो को हम क्या कहते हैं, ऐसो को तो हम क्या कहते हैं, वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। यहाँ पर देख लो, ये अभिक्रिया हुई, सिंपल सी हुई, देखो क्या हुआ, कैल्शियम कार्बोनेट लिया, इसको अपन ने गर्म किया, ये किसका चिन्ह है, गर्म, क्या बना, CaO कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस बने। तो ये अभिक्रिया हमारी हो गई, ये कौन सी, वियोजन अभिक्रिया। पहले ये कितना, एक अभिकर्मक, ये कितने बन गए, दो, तो ये कौन सी अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया। हुई कि नहीं हुई। नेक्स्ट देखो क्या कह रहा, सिंपल सा प्रश्न है, क्या है, अभिक्रिया दी है, मैं किस पदार्थ का ऑक्सीकरण और किस पदार्थ का अपसेन हो रहा है, इस प्रक्रिया का अन्य उदाहरण दीजिए, इस प्रकार की प्रक्रिया। तो ये ऑक्सीकरण और अपसेन दोनों साथ अभी ऊपर दी थी, तो ये मैंने बताया था H2 हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन जुड़ी है, इसका मतलब ऑक्सीकरण हो रहा है, और CuO यानी कि कॉपर ऑक्साइड के साथ आपका क्या हो रहा है, ऑक्सीजन की कमी हो रही है, यानी कि अपसेन हो रहा है। ठीक है, ऐसी उदाहरण जैसे H2O, ये ऐसी उदाहरण, जल H2+O2 तो क्या बन गया, H2O बन गया। तो ये भी एक ऐसी ही अभिक्रिया है। फिर वापस इन्होंने रेडॉक्स अभिक्रिया पूछी, क्या यही तो रेडॉक्स अभिक्रिया थी, तो यहाँ पर आपका रेडॉक्स अभिक्रिया भी महत्वपूर्ण बन जाता है, ध्यान रखना। तो देखो क्या रेडॉक्स अभिक्रिया है, निम्न अभिक्रिया में किसका, पदार्थ का अपचयन और उपचयन। देखो अपचयन और उपचयन अब मैंने आपको एक बहुत शॉर्ट तरीके से समझा दिया और ट्रिक के साथ समझाया हुआ, एक वीडियो शॉर्ट में अभी कुछ दिन पहले ही डाला हुआ है, तो आप वहां से देखिएगा। अपसेन और उपसेन बहुत महत्वपूर्ण है। अप यानी कि ऊपर, आदमी ऊपर कब जाता है, तो आप कहोगे सर ऑक्सीजन की कमी होने पर,
ऑक्सीजन की क्या होती है बेटा, कमी होती है, तब आदमी क्या चला जाता है, ऊपर चला जाता है। तो ध्यान रखना। तो वैसे ये रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण भी हो और अपचयन दोनों साथ साथ में होता है तो रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। इसमें ZNO से ऑक्सीजन की कमी हो रही है, इसका मतलब ZNO का अपचयन हो रहा है। और सी में क्या हो रहा है, सी में ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है, यानी कि ऑक्सीकरण हो रहा है, यानी कि उपचयन हो रहा है। ये यही बातें यहाँ पर लिखी हुई है, ये यहाँ पर सारी चीजें लिख ली। ठीक है, चलो नेक्स्ट बात देखते हैं। संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं, बिना बुझे हुए चूने और जल की अभिक्रिया। यही अभिक्रिया है बेटा, हर बार यही पूछी जाती है। ठीक है, तो ध्यान रखना। संयोजन अभिक्रिया क्या है, आप कहोगे सर दो या दो से अधिक अभिकारक मिलके क्या बनाते हैं, एक उत्पाद बनाते हैं। ठीक है, बिना बुझे हुए चूना CaO, बिना बुझा हुआ चूना, और इसके अंदर पानी मिलाया, क्या बन गया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। 4 बार तो अभिक्रिया हमने यहाँ पर भी देख ली, देखी कि नहीं देखी बेटा, आप कहोगे सर देखी तो है। तो ये आपको ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट हो जाती है, तभी तो देख रहे हैं अपन। ठीक है, चलो नेक्स्ट अपन और देखते हैं कुछ क्वेश्चन। ये देखिएगा क्या कह रहा है, एक अभिक्रिया HgBr और इससे क्या बन गया, Hg अलग हो गया, Br अलग हो गया। उपरोक्त अभिक्रिया का एक उपयोग लिखिए। ये अभिक्रिया कहाँ काम आती है, तो याद करो हमने देखा था जो फोटोग्राफी है ब्लैक एंड व्हाइट, यानी कि श्याम श्वेत, यहाँ लिखा हुआ ना श्याम श्वेत फोटोग्राफी में इसका उपयोग होता है। उपरोक्त अभिक्रिया में अभिकारक को तोड़ने में काम आने वाली ऊर्जा है। यहाँ पर कौन सी ऊर्जा लगती है, तो आपको पता है यहाँ पर प्रकाश ऊर्जा लगती थी। कौन सी, अभिकारक को तोड़ने में सूर्य का प्रकाश काम आता है। कौन सा काम आता है, सूर्य का प्रकाश। और इसमें उष्मा सोची है या उष्मा सेपी है, अरे उष्मा सोची का मतलब उष्मा को ग्रहण करना, उष्मा सेपी का मतलब उष्मा बाहर निकालना, रिलीज करना। तो ये उष्मा को सूर्य के प्रकाश यानी कि उष्मा उसको क्या कर रहा है, ले रहा है। तो ये कैसी हो जाएगी अभिक्रिया, आप कहोगे सर ये तो वही हो जाएगी उष्मा सोची। ठीक, चलो बात समझ आ गई। नेक्स्ट देखो भाई, बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन है। इससे क्या होगा, Mg, ये तो सबसे पहली अभिक्रिया है। अभिक्रिया को पूर्ण करके इस किस प्रकार की है, तो ये तो पहली अभिक्रिया थी। Mg और O2 मिलके क्या बनाएगा, MgO बनाएगा। और संतुलित करने के लिए 2 जोड़ते हैं। ये अभिक्रिया कैसी है, तो आप कहोगे ये अभिक्रिया कैसी है, अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया है। और एक ऑक्सीकरण भी हो रहा है, यानी कि ऑक्सीजन का जुड़ना, ऑक्सीकरण भी है, लेकिन आपको संयोजन कह सकते हैं। ठीक है, इसमें Mg का क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण। ठीक है, ऑक्सीकरण मतलब इसके साथ क्या जुड़ रही है भैया, ऑक्सीजन जुड़ रही है। आई बात समझ में कि नहीं आई, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। विकृत गंधिता किसे कहते हैं, विकृत गंधिता किसे कहते हैं। विकृत गंधिता और वसा युक्त खाद्य पदार्थों को विकृत गंधिता से बचाने आप क्या क्या किया जा सकता है। तो देखो वसा या तेल से बने खाद्य पदार्थों को अधिक समय पर रखते हैं तो वायु की ऑक्सीजन द्वारा उसका क्या हो जाता है, अपचयन हो जाता है। ऑक्सीजन द्वारा अपचयन नहीं होता, उपचयन होता है। अप का मतलब ऑक्सीजन की कमी होती है, इसने गलत लिखा। क्या होता है, उपचयन होता है। ऑक्सीजन क्या कर देती है वहां, उपचयन, यानी कि ऑक्सीजन का जुड़ना, जिससे उसका स्वाद और गंध दोनों क्या होती है, खराब हो जाती है, बिगड़ जाती है। इसे अपन क्या कहते हैं, विकृत गंधिता कहते हैं। तो अब इस ऑक्सीजन न मिले इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, प्रति ऑक्सीकारक यानी एंटीऑक्सीडेंट मिलाना होगा। जैसे आप क्या करो, आलू के चिप्स वगैरह है, नमकीन की थैलियां है, पैकेट है, उसको पैक करते समय क्या भरते हैं, नाइट्रोजन गैस भरते हैं। तो यहाँ से भी ये क्या करते हैं, उपचयन को रोकते हैं। यहाँ पर इसने अपचयन लिखा लेकिन है क्या, उपचयन। ठीक है, ध्यान रखना। चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट भी बहुत बेहतरीन अभिक्रिया, सारी अभिक्रियाएं लिख लिए। ठीक है, अभिक्रियाओं को उदाहरण देके समझाना है आप लोगों को, समझा देंगे। कैसे समझाएंगे, देखो रासायनिक अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन वह अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक उपस्थित परमाणु या परमाणु का समूह दूसरे अभिकारक के परमाणु द्वारा विस्थापित हो जाता है। ऐसे समझो, मेरी परिभाषा वो सुनो कि अधिक अभिक्रियाशील तत्व कम अभिक्रियाशील तत्व को किसी यौगिक के साथ से विस्थापित कर देता है, तो उस अभिक्रिया को अपन विस्थापन अभिक्रिया कहेंगे। तो इसका ये, जैसे हमने कॉपर सल्फेट लिया, तो कॉपर सल्फेट के साथ कौन कौन जुड़ा, जिंक, और जिंक
ने इसको विस्थापित कर दिया, कॉपर को क्या बना, तो आप कहोगे जिंक सल्फेट और अलग क्या हो गया, कॉपर। ठीक है, ये अभिक्रिया ध्यान रखना। नेक्स्ट अपना क्या है, उदासीन अभिक्रिया, और एक है हमारी रेडॉक्स। तो दोनों को अपन बताते हैं। देखो ये देखो उदासीनीकरण अभिक्रिया, जब परबल अम्ल और परबल क्षार आपस में क्रिया करेंगे तो एक दूसरे के प्रभाव को क्या करते हैं, पूर्ण नष्ट करने की कोशिश करते हैं, ये ध्यान रखना है। और जल और क्या बनाते हैं, लवण, और इस अभिक्रिया को अपन क्या कहते हैं, उदासीनीकरण। जैसे परबल अम्ल HCl हो गया और NOS परबल क्षार हो गया, तो NaCl एक लवण बन गया और क्या बन गया, जल बन गया। साथ में उष्मा मुक्त हुई, तो ये परबल अम्ल उष्मा से भी अभिक्रिया भी होती है, और परबल अम्ल मिला और परबल क्षार मिला तो आपस में क्रिया करेंगे तो एक दूसरे को प्रभाव को नष्ट करेंगे, तो ये कौन सी अभिक्रिया हो जाएगी, ये आपकी अभिक्रिया हो जाएगी उदासीनीकरण। रेडॉक्स, रेडॉक्स तो 1000 बार बोल दिया आप लोगों को बेटा, ऑक्सीजन जिसमें अपसेन और उपसेन दोनों साथ में होते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना, ये देख लेना आप। ठीक है, एक बार बता देता हूँ फिर से। अपचयन होता है एक पदार्थ का अपचयन और एक पदार्थ का क्या होता है, उपचयन। ठीक है, तो ये आपकी अभिक्रिया हो जाएगी। ठीक, ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों साथ साथ में होता है। कॉपर इसके साथ H2, तो क्या बन गया, कॉपर अलग हो गया, H2O बन गया। तो ये इसमें कॉपर का अपचयन हुआ और इसका ऑक्सीकरण या उपचयन हुआ। ठीक है, कोई एक अंतर लिखना है किसमें, धनात्मक और ऋणात्मक उत्प्रेरक में। तो धनात्मक उत्प्रेरक और ऋणात्मक उत्प्रेरक में क्या अंतर है, तो देखो धनात्मक उत्प्रेरक वे उत्प्रेरक होते हैं, धनात्मक उत्प्रेरक वे उत्प्रेरक होते हैं रासायनिक अभिक्रिया में वेग बढ़ाते हैं। धनात्मक जो उत्प्रेरक होते हैं वो रासायनिक अभिक्रिया का वेग बढ़ाते हैं, जैसे लोहा और मॉलिब्डेनम एम्बो। ये अगर अपन इसकी Na2 और Na2 और हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करवाएंगे तो NH3 बन जाएगा, तो NH3 बन जाएगा, ध्यान रखना। तो ये अभिक्रिया के वेग को बढ़ाने वाले उत्प्रेरक क्या कहलाते हैं, धनात्मक। और ऋणात्मक वे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया को मिलाने पर अभिक्रिया के वेग को क्या करते हैं, कम करते हैं, तो ऋणात्मक उत्प्रेरक। जैसे ये ग्लिसरीन डाल दो किसमें, H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड में। ठीक है, तो क्या बन जाएगा, पानी बन जाएगा और क्या, ऑक्सीजन अलग हो जाएगी। यही तो बात कह रहा है। नेक्स्ट अभिक्रिया कौन सी है, उसमें अपघटन और विद्युत अपघटन में क्या है भाई, सिंपल सा है। सिंपल सा क्या है, तो देखो उसमें अपघटन और विद्युत अपघटन, कोई पदार्थ है, ठीक है, कोई क्या है, पदार्थ है, कोई यौगिक के बड़े अणुओं का छोटे छोटे अणुओं में टूट जाना तो है अपघटन। और ये अगर उष्मा के या ताप द्वारा होता है तो इसे अपन क्या कहेंगे, उसमें अपघटन। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट को अपन गर्म करते हैं तो क्या बन जाएगा, CaO अलग हो जाएगा और CO2 बाहर निकल जाएगी गैस। तो ये किसके द्वारा हुआ, ये हुआ उष्मा के द्वारा, तो इसलिए उष्मीय अपघटन। और ये अगर अपघटन विद्युत के द्वारा होता है तो इसे विद्युत अपघटन कहेंगे, जैसे जल का विद्युत अपघटन। ठीक है, संकलन और विस्थापन अभिक्रिया क्या है, वह अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक नया पदार्थ बनाता है उसे संकलन या योगशील अभिक्रिया कहते हैं। अरे संकलन या संयोजन सेम ही है, CO2 मिला C+O2 मिला CO2 बन गया। वह अभिक्रिया जिसमें कोई नया एक पदार्थ दूसरे पदार्थ में से अन्य तत्वों को विस्थापित करेगा तो विस्थापन अभिक्रिया होगी। जैसे जिंक को H2SO4 के साथ मिलाते हैं तो ये बन जाता है। अरे यही तो अपन कब से कर रहे हैं बेटा, सेमी परसेंट आते हैं। निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रियाओं में क्या होगा, C+O2 CO2 एक अभिक्रिया और ये जल का विद्युत अपघटन हो गया। तो इसमें क्या है, रासायनिक अभिक्रिया 1 और 2 को पहचान कर प्रकार लिखिए। प्रकार ये योगात्मक और एक कौन सी होगी, अपघटन। ये योगात्मक या संयुग्मन अभिक्रिया, और दूसरा विद्युत अपघटन है या इसे अपघटन भी कह सकते हैं। दूसरा समीकरण 1-2 में अंतर लिखिए। योगात्मक अभिक्रिया दर्शाती है कि अंतर क्या है, तो अंतर कहेंगे अभिक्रियाओं के संख्या 1 से अधिक। इसमें अभिकारक जो है एक होता है, योगात्मक में 1 होता है, लेकिन उत्पाद 1 से अधिक बनना है। और विद्युत अपघटन में अभिकारक 1 होता है और सॉरी उल्टा हो गया ना,
कि अभिकारक जो योगात्मक अभिक्रिया होती है, संयोजन अभिक्रिया होती है, उसमें आपके बेटा क्या होता है, जो उत्पाद होते हैं ना वो अधिक होते हैं, अभिकारक एक ही होता है, अभिकारक अधिक होते हैं, उत्पाद एक ही होता है। सॉरी, क्या हुआ, दोबारा समझिए, कंफ्यूजन हो गया होगा। तो देखो क्या, जैसे ये ए प्लस बी मिलकर एक ही उत्पाद बनाए सी, तो ये क्या है, योगात्मक या इसे संयोजन अभिक्रिया कहेंगे। तो ये तो अभिकारक एक या दो से अधिक और उत्पाद एक, लेकिन वियोजन में उल्टा हो जाएगा, अभिकारक एक और उत्पाद अधिक। ठीक है, उत्प्रेरक विष और उत्प्रेरक वर्धक में अंतर आपको बताना है बेटा, बता दोगे? तो उत्प्रेरक विष और उत्प्रेरक वर्धक, तो उत्प्रेरक विष और उत्प्रेरक वर्धक, भाई उत्प्रेरक विष क्या होता है, उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को घटाता है, उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को घटाते हैं, ध्यान रखना, अभिक्रिया की नहीं, ये इंपॉर्टेंट बात है। उत्प्रेरक विष क्या होता है, उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को घटाते हैं, जैसे साइनाइड, जबकि उत्प्रेरक वर्धक वह होता है उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को बढ़ाते हैं, जैसे NH3। ठीक है, उत्पादन में मोलिब्डेनम उत्प्रेरक का वर्धक कार्य करता है। ठीक है ना, वहां हमने Fe के साथ में क्या लिया था, लोहा लिया था कि नहीं लिया था, वो ध्यान रखना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, हाइड्रोजन गैस बनाने का नामांकित चित्र बनाओ। तो हाइड्रोजन गैस कैसे बनाएंगे बेटा, तो देखो हाइड्रोजन गैस बनाने का नामांकित चित्र ये आप देख लो, H2SO गैस, इसमें आपको क्या करना है, जिंक लो, क्या लिया, जिंक, और इसके साथ में H2SO4 डाला तो ZnSO4 बन जाएगा और हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी। सिंपल सा है कि अपन किसी भी धातु के साथ हम मिलाते हैं तो हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। ये वाला डायग्राम आप लोग ध्यान में रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, इसमें ये आपको पहचानना है कि रासायनिक अभिक्रिया में क्या हो रहा है, रासायनिक अभिक्रिया में किसका ऑक्सीकरण हो रहा है। देखो ये थोड़ा सा आपको ध्यान में, अगर आपने ढंग से पढ़ा है तो ध्यान रखना, ऑक्सीकरण किसका हो रहा है, Fe3 में आया और एक +3 हो गया और एक इलेक्ट्रॉन इसने बाहर छोड़ दिया, एक इलेक्ट्रॉन इसने क्या कर दिया, बाहर छोड़ दिया, एक इलेक्ट्रॉन इसने त्याग दिया और एक धनात्मक, तो इसमें Fe का क्या हो गया, ऑक्सीकरण हो गया। जबकि Mn का क्या हो रहा है, अपचयन, क्योंकि इसने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन लिया, इलेक्ट्रॉन लिया तो क्या हो जाएगा, अपचयन, और इलेक्ट्रॉन दिया तो उपचयन। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीकरण अपचयन की पहचान। ऑक्सीकरण में तत्व द्वारा इलेक्ट्रॉन क्या किए जाते हैं, त्यागे जाते हैं, जबकि अपचयन में इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जाते हैं, जैसे ये अभिक्रिया। मैग्नीशियम वायु के मैग्नीशियम रिबन, ये देखो क्वेश्चन, वायु में दहन से वॉश गिलास में इकट्ठा होने वाले उत्पाद का नाम सहित नामांकित चित्र बनाना था। तो क्या था, MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड उत्पाद बन रहा था कि नहीं बन रहा था, आप कहोगे सर बन तो रहा था। ये देखो, ये डायग्राम देखा ही होगा आप लोगों ने, ये मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैंने यही तो बोला, ये मैग्नीशियम ऑक्साइड ही बना है। ठीक है, चलो उष्मा के आधार पर रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार कितने हैं, बताओ प्रकार कितने हैं। तो उष्मा सेपी अभिक्रिया होती है और उष्मा शोषी होती है। उष्मा सेपी क्या होती है, जिसमें उत्पाद बनने के साथ साथ उष्मा उत्सर्जन होती है, तो वो उष्मा सेपी। और जिसमें क्या होगी, ये अभिक्रिया हमने लिखी CH4, और इसमें ऑक्सीजन ली, ऑक्सीजन जोड़ी यानी कि मेथेन का दहन हुआ तो उसमें उष्मा बाहर निकलेगी। और अगर मैं बात करूं किसकी, उष्मा शोषी की, तो आप क्या कहोगे, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उत्पाद बनने के साथ साथ उष्मा का अवशोषण भी होता है, तो ये क्या कहलाएगी, उष्मा शोषी अभिक्रिया। ठीक है, N2 + O2 दोनों को उष्मा देंगे तो N2NO बन जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखना। चलो नेक्स्ट, ये अभिक्रिया है। नेक्स्ट कौन सी अभिक्रिया है,
इस अभिक्रिया को संतुलित करना है। संतुलित अभिक्रिया आपने सीखी होगी, बहुत सिंपल सी होती है। तो ये संतुलित करने वाली अभिक्रिया भी कई बार एग्जाम में पूछी जाती है, ठीक है। ये तो कोई सिंपल सी बात है। नेक्स्ट अपन देखते हैं, अभिक्रिया संतुलित करनी तो आप लोगों को आ ही रही होगी ना। नेक्स्ट अपन देखते हैं, चलो देखो, अब ये दो जो है छोटे छोटे क्वेश्चन है। क्या है, ऑक्सीजन के योग यहाँ अस के आधार पर निम्न पदों की व्याख्या करना। अपचयन क्या होता है और उपचयन क्या होता है, दो उदाहरण भी देना। अपचयन और उपचयन बताना है, बता देंगे। तो देखो सिंपल सा है, क्या करना है, अपचयन और उपचयन। अपचयन या उपचयन ये 2022 में इस तरह से पूछा, अपचयन और उपचयन को उदाहरण सहित बताओ, या तो लिख सकते हैं अपन, अपचयन वह अभिक्रिया जिसमें पदार्थ में ऑक्सीजन का योग होता है, यानी ऑक्सीजन जुड़ती है, ऑक्सीजन की वृद्धि होती है, उसे अपचयन कहते हैं, ऑक्सीकरण कहता है। जैसे कॉपर के साथ ऑक्सीजन जुड़ा तो कॉपर ऑक्साइड बन गया, इस अभिक्रिया में कॉपर का क्या हुआ, कॉपर का अपचयन हुआ, ठीक है। इसी तरह से ये आपकी उपचयन है ना, उप यानी ऑक्सीजन की वृद्धि, और अपचयन यानी ऑक्सीजन की कमी। ये तो सिंपल सी बात है, ध्यान रखना। ये अपचयन वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें नए पदार्थ ऑक्सीजन निकलती है, यानी ऑक्सीजन की कमी होती है। पदार्थ अभिक्रिया हुई, उसमें किसी पदार्थ में से ऑक्सीजन बाहर निकलेगी। अप यानी ये ध्यान रखो, अप यानी ऊपर, और व्यक्ति ऊपर कब जाता है, तो आप कहोगे सर O2 की क्या हो जाए, कमी हो जाए, O2 की क्या हो जाए, कमी हो जाए, ठीक है। तो ये जैसे CuO और H2O, तो ये Cu अलग हो गया और H2O अलग हो गया, तो कॉपर का क्या हो गया, कॉपर का अपचयन हो गया, ठीक है ना। ऐसी बात इसमें यहाँ पर हुई है, जिंक ऑक्साइड का अपचयन हुआ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वातावरण में चांदी के ऊपर काली परत चढ़ने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो काली परत अपचयन तो है नहीं, ठीक है, द्विविस्थापन का लेना देना नहीं है, विकृत गंधिका तो वसा में उसमें होती है, तो क्या हो जाएगा, संचारण। तो यहाँ पर आंसर हमने क्या लिखा, संचारण, ठीक है, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट अपन देखते हैं, ये अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न है, वो अपन डिस्कस नहीं करेंगे, हम इतने सारे जो महत्वपूर्ण प्रश्न थे वो ही डिस्कस करने वाले थे। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को पसंद आया है तो नेक्स्ट चैप्टर का वीडियो भी हम लोग जल्दी ही लाएंगे। अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, लाइक करिए और कमेंट करिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू।